नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का औपचारिक ऐलान हो गया है। निशांत शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे। इसके बाद वे बिहार यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद शुक्रवार शाम को जेडीयू ने बैठक बुलाई, जिसमें नीतीश सहित पार्टी के विधायक, एमएलसी, सांसद, मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान बेहद भावुक माहौल देखने को मिला। कई विधायक नीतीश की विदाई पर रोने लगे। कच्चे तेल की कीमतें लगभग 2 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल है। अप्रैल 2024 के बाद पहली बार कीमतें इस लेवल तक पहुंची है। युद्ध शुरू होने के बाद से कीमतें 25% बढ़ गई है। यह रेंज बढ़ोतरी आखिरी बार अप्रैल 2020 में एक हफ्ते में दर्ज की गई थी। खाड़ी में लगातार तनाव और कुवैत के प्रोडक्शन कम करने की खबर ने कीमतों को बढ़ा दिया है। नेपाल चुनाव के रुझानों में देश में बड़ा बदलाव देखा जा रहा। जेएनजी आंदोलन ने पारंपरिक सियासी दलों और कम्युनिस्टों को खत्म सा कर दिया है। काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की पार्टी भारी जीत की ओर है। इस बीच चुनाव आयोग ने काठमांडू घाटी की सभी सीटों पर बालेंद्र की पार्टी आरएसपी की जीत घोषित कर दी है। इसके बाद वहां जश्न का माहौल है। रोड शो हो रहे हैं। लोग बदली हुई सियासी फिजा का जश्न के साथ स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान की राजकुमारी पारेख ने इतिहास रच दिया है। वह देश की सबसे कम उम्र की चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है। उन्होंने हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल क्लियर किया है। उन्होंने 19 साल और 126 दिन की उम्र में यह कामयाबी हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की नंदिनी अग्रवाल 19 साल और 330 दिन के नाम था। चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है। बिहार के सीमांचल के कुछ जिलों और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने इन अटकलों को हवा दी थी। हाल में गृहमंत्री अमित शाह ने सीमांचल और बंगाल का दौरा किया था। वह सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ सुरक्षा व्यवस्था और घुसपैठ रोकने के लिए बैठक की थी, जिसे इससे जोड़कर देखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाल बचे हैं। उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वह लखनऊ से कौशाम्बी जा रहे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद वापस लखनऊ लौट गए। अमेरिका की तरफ भारत को मिली रूसी तेल खरीदने की छूट के बाद कई रूसी तेल टैंकरों ने अपनी डेस्टिनेशन बदलकर भारतीय बंदरगाहों का रुख कर लिया है। शिपिंग डेटा फर्म केपलर के अनुसार फिलहाल करीब 18 जहाज यूराल्स तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जून 2023 में भारत ने रूस से हर दिन 22 लाख बैरल तेल खरीदने का रिकॉर्ड बनाया था। माना जा रहा है कि अमेरिका से मिली 30 दिन की छूट में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस मौके पर शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कर ले, देश से एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। SIR के माध्यम से घुसपैठियों की पहचान की जा रही और कार्रवाई जारी है। कार्यक्रम में उन्होंने 5 लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान से करीब 50,000 सीरियाई शरणार्थी पलायन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक पिछले साल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता से हटने से पहले लेबनान में 10 लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी रह रहे थे। ये लोग सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान अपने देश से भागकर लेबनान पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तंज कसते हुए कहा, उनकी आर्मी खत्म हो गई है, नेवी खत्म हो गई है, एयर फोर्स खत्म हो गई है। सभी 32 जहाज समुद्र की गहराई में है। वे अपने लीडर्स के तीसरे सेट पर है। इसके अलावा वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं ईरान का भी दावा है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन के बेड़े को ध्वस्त कर दिया है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते दुनिया भर में गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती जा रही है। भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतों के साथ ही 19 किलो वाले नीले रंग के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए 50 पैसा की बढ़ोतरी की गई है। कीमतें आज से ही लागू हो चुकी है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए, जबकि मुंबई में 1835 रुपए का मिलेगा।
नीतीश कुमार पर वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं, वे राज्यसभा जाए या न जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इस पर अनावश्यक हाय तौबा मची है। असल बहस यह होनी चाहिए कि क्या 75 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय राजनीति से स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए, ताकि नए लोगों को अवसर मिले और वरिष्ठ नेता अपने कार्यकाल का शांतिपूर्वक आकलन कर सके। ईरान से जुड़े भूराजनीतिक संकट के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो इससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। मूडीज के मुताबिक एनर्जी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से दुनिया भर में कंज्यूमर कीमतें और प्रोडक्शन लागत बढ़ेंगी। इससे आम लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी। आज देश भर में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ाई गई है। विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं से प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, ऐसे में लोग क्या खाएंगे और कैसे खाना बनाएंगे। इसके विरोध में महिलाओं को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा है। कई देशों को तेल और गैस की कमी का डर सताने लगा है। तेल और गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। भारत में आज रसोई गैस की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 335 रुपए 86 पैसा प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इजराइल की IDF ने दावा किया है कि उसके 80 फाइटर जेट्स ने तेहरान और सेंट्रल ईरान के कई इलाकों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। फाइटर जेट्स ने कई मिलिट्री साइट्स को टारगेट करते हुए करीब 230 हमले किए। हमलों में सेंट्रल मिलिट्री यूनिवर्सिटी, एक मिसाइल स्टोरेज साइट, अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट सहित कई अन्य साइट्स को टारगेट किया गया। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, पड़ोसी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पड़ोसी देश हम पर हमला नहीं करते हैं तो ईरान पलटवार नहीं करेगा। पड़ोसी देशों से हम माफी मांगते हैं। अमेरिका बिना शर्त सरेंडर चाहता है, जो हमें नामंजूर है। अमेरिका की ये मांग एक सपना है। अमेरिका का सपना कब्र बन जाएगा। ईरान के जहाज को कोच्चि में पनाह दिए जाने पर EM जयशंकर ने कहा, हमें ईरानी जहाज से मैसेज मिला कि हम मुश्किल में है और पोर्ट पर लौटना चाहते हैं। हम मान गए। अगर वे कहते हैं कि वे मुश्किल में है तो मदद करना इंसानियत का काम है। हमें लगता है कि हमने सही किया। श्रीलंका में भी एक जहाज के साथ ऐसी ही स्थिति हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ चीजें अलग तरह से घटित हुई।